सभी को सादर नमस्ते। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है। ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है। ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है। ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। अंत में ये ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। आज के कार्यक्रम में सभी का स्वागत अभिनंदन है। अब मैं सबसे पहले सविता कपूर जी से निवेदन करूंगी कि वो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद केडी रोड़ा माता जी एक प्रभु भक्ति का भजन बोलेंगे। सभी को मेरी सादर नमस्ते। बहुत सुंदर ओम का उच्चारण, बहुत सुंदर प्रार्थना। ऐसे प्रार्थना के अंदर डूबी गए थे। बहुत सुंदर प्रार्थना आदर्श जी। अब इति अतः ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो स्वयं प्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्र आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन, न्याय, अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसकी आज्ञा पालन करने में तत्पर हैं। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित वैक इदराजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपद चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का
अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्य आदि और गो आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति करें। ओम ये नेद्योरुग्रा पृथिवी चडिडा ये न स्वाहस्तभितम ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण किया, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण किया और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त अर्थात जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं वैसे ही सब लोगों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यतामास्ते जोहोमसन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिणाम्। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मा, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदि को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस पदार्थ की कामना वाले होकर हम लोग आपका आश्रय ले और वांछा करे वह कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानशान स्त्रितीये धामन दये रयंत। हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों को पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोकमात्र और नाम स्थान और जन्मों को जानता है, और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होकर विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश हैं। अपने लोग मिलकर उसकी भक्ति किया करें। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान यूयोध्यस्म जुहुराण मेनो भूस्थान्ते नम उक्तिम विधेम। हे स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप, सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे विद्वान संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप तो लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए, और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। धन्यवाद आदर्श। बहुत सुंदर सविता जी, आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का मंत्र व्याख्या अर्थ सहित की बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब केडी रोड़ा माता जी एक भजन प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद सुलोचना माता जी। इसी बीच हमारे साथ बहुत से नमस्ते। नमस्ते आशा रानी जी, जुड़ गए हैं, सभी का स्वागत है।
क्रांति सभा की मंत्री चंद्रप्रभा दीदी भी हमारे साथ जुड़ गई है, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते दीदी, स्वागत है आपका। आदर्श जी नमस्ते, मैं गाजियाबाद से आशा रानी बोल रही हूँ। ठीक है जी। आदर्श जी स्वागत- नमस्ते। मनोरमा माता जी भी हमारे बीच में, आपका स्वागत है माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। कैरियर सभी माइक म्यूट रखेंगे, प्रोग्राम मैंने भेजने सभी। का कष्ट कर लिया करो कभी। माइक मेरा तो खुला हुआ है। ठीक है माता जी। हाँ जी बोलिए, कैरियर रोटे जी बोलिए। हाँ जी, सारे प्लीज माइक बंद कर लें। मुक्ति का कोई तो यतन कर ले, प्रातः साय संध्या भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो यतन कर ले, प्रातः साय संध्या भजन कर ले। संध्या में जो अपने मन को लगाएगा, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। आत्मा के साथ शुद्ध मन कर ले, प्रातः साय संध्या भजन कर ले। हो मुक्ति का कोई तो यतन कर ले, प्रातः साय संध्या भजन कर ले। ऋषियों ने ज्ञान का ये मार्ग बताया है, धर्मार्थ काम मोक्ष समर्पण सिखाया है। जिंदगी तू अपनी चमन कर ले, प्रातः साय संध्या भजन कर ले। हो मुक्ति का कोई तो यतन कर ले, प्रातः साय संध्या भजन कर ले। द्वेष भावना को मन से हटा कर, प्रभु भक्ति में ध्यान लगा कर, मानव चोले को सफल कर ले, प्रातः साय संध्या भजन कर ले। प्रभु की प्रकृति से जगत रचाया है, प्रीत का जग में प्रकाश फैलाया है। कविता ये चिंतन मन कर ले, प्रातः साय संध्या भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो यतन कर ले, प्रातः साय संध्या भजन कर ले। संगत तू कर ले अच्छे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी तुझे सारे रोगों की। जिंदगी को अपने चमन कर ले, प्रातः साय संध्या भजन कर ले। हो मुक्ति का कोई तो यतन कर ले, प्रातः साय संध्या भजन कर ले। हो प्रातः साय संध्या भजन कर ले। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन सुनाया माता जी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुलोचना माता जी, उसके बाद मोहिनी कालरा जी। अभी मेरी सभी को सादर नमस्ते। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है माता जी। तेरी खातिर परम पिता ने ये संसार बनाया, तेरी खातिर परम पिता ने ये संसार बनाया। कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम लगाया, तेरी खातिर परम पिता ने। नभ पृथ्वी अग्नि जल वायु, सूरज चांद सितारे
तेरे ही उपयोग में आते हैं सारे के सारे। कभी ना उससे तुझसे मांगा कीमत और किराया। कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम लगाया। तेरी खातिर परम पिता ने घुमड़े घुमड़े आकाश में आती है घन घोर घटाएं। बिजली चमके बादल बरसे चलती मधुर हवाएं। सबने मिलकर जीने लायक वातावरण बनाया। कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम लगाया। तेरी खातिर परम पिता ने झर 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 झरने झरते झर झर गीत सुनाते। जंगल झाड़ी बाग बगीचे मधुबन में लहराते। रंग बिरंगे फूल खिलाकर जीवन को महकाया। कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम लगाया। एक से बढ़कर एक प्रभु ने करतब खूब दिखाए। पलक झपकते ही दुनिया में क्या से क्या हो जाए। जादूगरी की जादूगरी को कोई समझ ना पाया। कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम लगाया। तेरी खातिर परम पिता ने जलचर थलचर नभचर सारे हैं तेरे सहयोगी। तू भी इनका साथी बन जा बहुत सफलता होगी। मिलजुल कर ही रहने का सबको सबक सिखाया। कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम लगाया। तेरी खातिर परम पिता ने सोना चांदी हीरे मोती सब धन माल खजाना। सुबह रोशनी रात चांदनी चारों ओर बिछाना। पथिक जगत के कण कण में है जगत पिता की माया। तेरी खातिर परम पिता ने ये संसार बनाया। कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम लगाया। तेरे नाम लगाया।
धन्यवाद आदर्श जी, नमस्ते जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर सुलोचना दीदी, आपने भजन सुनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मोहिनी कालरा जी, उसके बाद रविंदर गुप्ता जी। मोहिनी कालरा जी। रविंदर जी आप बोलिए, मोहिनी जी शायद नहीं सुन पा रही। सभी को सादर नमस्ते। हाँ ठीक है जी, एक स्वागत। छोटा समय देने का धन्यवाद। एक छोटा सा भजन ओम की महिमा पर। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा, हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में ओम नाम प्यारा, ये सूरज चांद सितारे उस प्रभु की रचना है सारे, ये सूरज चांद सितारे उस प्रभु की रचना है सारे, इसका रंग नहीं रूप, ये तो भूपों का है भूप, इसका रंग नहीं रूप, ये तो भूपों का है भूप, हमें और जगत से क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा, यो तो वो तो सत्य चित आनंद है, जीव कर्मों के बंधन में बंद है, वो तो सत्य चित आनंद है, जीव कर्मों के बंधन में बंद है, लेके उसका ही सहारा जीव पाते हैं किनारा, लेके उसका ही सहारा जीव पाते हैं किनारा, हमें और भगत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा, हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना, मन में चिंतन और विचार जीवन उसके अनुसार, मन में चिंतन और विचार जीवन उसके अनुसार, मत किस्मत से क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा, वो तो जीवों का मात पिता है, वो बंधु सखा देवता है, वो तो जीवों का मात पिता है, वो बंधु सखा देवता है, लेके सच्चा ओम नाम जप लो सुबह और शाम, लेके प्रभु का ओम नाम जप लो सुबह और शाम, और भगत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा, हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा। धन्यवाद जी समय देने का। बहुत सुंदर ओम का आपने भजन प्रस्तुत किया मोहिनी कालरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब रविंदर गुप्ता जी, उसके बाद संतोष जसूजा जी तैयार रहेंगे। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक प्रभु स्तुति का गीत
सबका रखवाला दिल में बसा ले, सबका रखवाला दिल में बसा ले। वो महान शक्तिमान बड़ा प्यारा अपना बना ले, सबका रखवाला दिल में बसा ले। जब जब तुझ पे संकट आया, जब जब तुझ पे संकट आया, डर के मारे तू घबराया, परिजन सारे दूर खड़े, परिजन सारे दूर खड़े और कोई ना डोर संभाले, सबका रखवाला दिल में बसा ले। जीवन धारा बहती जाए, जीवन धारा बहती जाए, रुकना इसको रास न आए, सागर पाकर चैन मिले, सागर पाकर चैन मिले, पर अपना आप मिटा ले, सबका रखवाला दिल में बसा ले। जिसने खोजा उसने पाया, जिसने खोजा उसने पाया, बिन खोजे कुछ हाथ न आया, पट अज्ञान का दूर हटाकर, पट अज्ञान का दूर हटाकर प्रभु के दर्शन पाने, सबका रखवाला दिल में बसा ले। उबड़ खाबड़ टेढ़ी राहें, उबड़ खाबड़ टेढ़ी राहें, पग दुर्बल कम जोर निगाहें, पथिक जरा सा ध्यान लगा, पथिक जरा सा ध्यान लगा, और मंजिल पास बुला ले, सबका रखवाला दिल में बसा ले। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर मधुर भजन आपने सुनाया, हमेशा की तरह मधुर आवाज आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब संतोष सुजा जी, उसके बाद संतोष नंदवानी जी। हाँ जी, सबको नमस्ते। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, स्वागत है आपका, बोलिए। हाँ जी नमस्ते जी। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो,
करुणा के चार छींटे, करुणा के चार छींटे, करुणा निधान दे दो, ये ज्ञान रूप भगवन। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को, प्रज्ञारितंब राशि, प्रज्ञारितंब राशि, बुद्धि का दान दे दो, करुणा के चार छींटे, करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, खुद आप कर सके हम, इन बाजुओं में शक्ति, इन बाजुओं में शक्ति, हे शक्तिमान दे दो, करुणा के चार छींटे, करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन। दाता तुम्ही हो सबकी, बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले, जीवन सफल बने वो, थोड़ा सा ज्ञान दे दो, जीवन सफल बने वो, थोड़ा सा ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे, करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन। दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है, चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो, करुणा के चार छींटे, करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन। डर है पथिक तुम्हारा, रास्ता न भूल जाए, रास्ता न भूल जाए, भक्तों की मंडली में, भक्तों की मंडली में, हमको भी स्थान दे दो, करुणा के चार छींटे, करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। बहुत सुंदर भजन संतोष जी आपने सुनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब संतोष नंदवानी जी, उसके बाद हापुड़ से शशि सिंगल जी। सभी मेरे भाई बहनों को सादर नमस्ते। मैं आज मंत्रोदय के संचालक आचार्य विजय भूषण जी द्वारा रचित एक भजन सुनाने जा रही हूँ।
जो कि उन्हें हमें कक्षा में सिखाया था। तो मैं देखती हूँ कहाँ तक मैं खरी उतरती हूँ, तो आप उसे ध्यान से सुनिए। तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी सवारे। तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी सवारे। माता और पिता तो ही सखा है हमारा, बिना तेरे दुनिया में कौन है हमारा। तेरे आसरे से चलती है दुनिया, सुबह और शाम तुझको मन तुझको ध्यावे। तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी सवारे। वेदों की शिक्षा तूने दिलाई, ऋषि और मुनियों ने ज्योति जलाई। ज्ञान का ये दीपक करता उजाला, मनुर्भव का संदेश देता निराला। तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी सवारे। सुनता पुकार सबकी हे दीन बंधु, भरी तुमने झोली सबकी हे कृपा सिंधु। आए हम द्वार तेरे, मन की पुकार लेके, यही अरदास अब तो जीवन सवार दे। तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी सवारे। मुक्ति का दाता है तू पालनहारी, तुझे बिन नैया कौन पार उतारे। ऋषि ने वेदों को पढ़ना सिखाया, इस राह पे चल कर जीवन सवारे। तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी सवारे। तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी सवारे। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी, आपने मुझे समय दिया। बहुत सुंदर आचार्य जी द्वारा लिखित आपने भजन प्रस्तुत किया, बहुत सुंदर। ठीक अभ्यास करते रहेंगे हम। प्यारा भजन जी, बहुत संतोष जी, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी आपका। अब शशि सिंगल जी, उसके बाद उषा सूद माता जी। सभी को नमस्ते। इंसान मोह माया के अंधकार में फंसकर परमात्मा को भूल जाता है। इसी पर मेरा भजन है। भटकता डोले आहे प्राणी, भटकता डोले आहे प्राणी, चला आ प्रभु की ओ, चला आ प्रभु की तू शरण में संवर जाएगी। तेरी जिंदगानी भटकता डोले काहे प्राणी, भटकता क्यों ओ, भटकता क्यों है मोह माया में ये काया तेरी।
आनी जानी भटकता डोले, काहे प्राणी भटकना तेरा, भटकना तेरा, भक्ति पथ से तुझे प्रभु पाती है हानि भटकता डोले, काहे प्राणी भटकने वाले, ओ भटकने वाले दुख पाते हैं अगर बदले मन में नादानी भटकता डोले, काहे प्राणी करो नित सुमिरन, ओ करो नित सुमिरन, प्रभु कारे रहे तेरे जीवन में, खुशहाली रहे तेरे जीवन में, खुशहाली भटकता डोले, काहे प्राणी चला आ प्रभु की ओर, चला आ प्रभु की तू शरण में संवर जाएगी, ये जिंदगानी भटकता डोले, काहे प्राणी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने। बहुत सुंदर भजन शशि जी आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब उषा सूद माता जी, उसके बाद राज लूथरा माता जी तैयार रहेंगे। सबको नमन। आदर्श जी, प्रोग्राम तो भजनों का बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि मैं बीच में सामाजिक कविताएं भी लिख देती हूँ, तो आपके चैनल में इसमें लिंक पे मैं वो बोल सकती हूँ, तो मैं एक सामाजिक कविता, बेशक आप कहें कि क्यों बोली, लेकिन मैं बोल रही हूँ, आप सुनिएगा। और जिसका शीर्षक है पति पत्नी का निस्वार्थ झगड़ा। पति पत्नी का निस्वार्थ झगड़ा। सुनो जी, मैं थक चुकी हूँ। सुनो जी, मैं थक चुकी हूँ, मुझे नौकरी करनी है। मैं थक चुकी हूँ, मुझे नौकरी करनी है, मुझे छुट्टी चाहिए। बड़ी सख्ती से पत्नी ने पति से कहा, और पति ने भी बड़े ढंग से पूछा, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात हो गई, तुम्हें अचानक नौकरी करनी पड़ी? घर में तो सब ठीक चल रहा है, घर में तो सब ठीक चल रहा है, ऐसी क्या बात हो गई? क्योंकि अगर मुझे छुट्टी चाहिए तो मैं दफ्तर में काम करके ही ले सकती हूँ, पत्नी कहती। मुझे घर में तो छुट्टी मिलेगी नहीं, घर में तो सारे ही बॉस है, वहां ऑफिस में काम करूंगी, एक बॉस होगा, उसकी सह लूंगी, मुझे तो छुट्टी चाहिए। और देखो ना, मेरी पढ़ाई लिखाई सारी डिग्रियां रद्दी बन चुकी है, वो भी काम आ जाएंगी। और छुट्टी अगर मेरे पास मैं करूंगी, वहां पर छुट्टी मुझे मिलेगी, तब कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, मेरी कोई वैल्यू तो होगी। मुझे छुट्टी चाहिए और मुझे अब नौकरी ही करनी है। मैं अब कब तक हाउसवाइफ रहूंगी? अब ये मुझसे नहीं सहा जाएगा, मैं हाउसवाइफ नहीं कहलाना चाहती। अब पति ने बड़े सहज भाव से पत्नी को निहार कर कहा, तुम तो घर की बॉस हो, तुम तो घर की बॉस हो, ये घर तुम्हारे बिना कुछ नहीं, ये घर तुम्हारे बिना कुछ नहीं, मगर तुम में ही कुछ कमी, तुम में ही कुछ कमी है। तुम ऑर्डर नहीं दे, तुम ऑर्डर नहीं देती, और उसकी जगह तुम रिक्वेस्ट करती हो। तुम ऑर्डर नहीं देती, तुम उसकी जगह रिक्वेस्ट करती हो, और वो सबको डांटने फटकारने की जगह तुम खुद रूठ जाती हो। जरा सुनिएगा, सबको डांटने फटकारने की जगह तुम खुद रूठ जाती हो, तुम ऑर्डर नहीं देती। गुस्सा करने वालों के तो तुम बाहर का रास्ता दिखाने की जगह घर में ले आती हो, गुस्सा करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाने की जगह
तुम घर में ले आती हो, घर का रास्ता दिखाती हो। सुनो माय डियर, सुनो, बाहर की दुनिया में वजूद बनाना आसान है, बाहर की दुनिया में वजूद बनाना आसान है, लेकिन अपने को मिटाकर अपना बनाना कठिन है, अपना बनाना कठिन है। तुम हाउसवाइफ नहीं, तुम तो हाउस मैनेजर हो। तुम हाउसवाइफ नहीं, तुम तो हाउस मैनेजर हो। अगर तुम घर को मैनेज ना करो तो हम तो बिखर जाएंगे। अगर तुम घर को मैनेज ना करो तो हम तो बिखर जाएंगे। सच पूछो तो आदतें तो तुमने ही बिगाड़ी हैं। सच पूछो तो आदतें तो तुमने ही बिगाड़ी है। हम सारा दिन कोई भी सामान, कपड़े, जूते, किताबें इधर उधर पटकते रहते, और तुम हो कि समेटती चली जाती हो, तुम हो कि समेटती चली जाती हो। कभी टोक दिया होता ना हमें, चलो आज से मैं तुम्हें हर संडे छुट्टी दूंगा। पति ने कहा आज से मैं तुम्हें हर संडे छुट्टी दूंगा। अभी पिज्जा ऑर्डर करता हूँ और सिंक के पास जाकर बर्तन धोने शुरू कर दिए। और इतने में पत्नी बोली, रहने दो, अब ये काम करोगे, कोई जरूरत नहीं खाना मंगवाने, सब्जी बनी रखी है, चपाती सिक जाएगी, कोई जरूरत नहीं बाहर से खाना मंगवाने। अब पति ने बड़े कोमल स्वरों से, अब हार कर पति ने बड़े कोमल स्वरों से हाथ पकड़कर कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? आराम देना चाहता हूँ मैं तुझे, आराम देना चाहता हूँ तो शिकायत करती हो। अब तक आदर्श जी वो पत्नी अब तक पिघल चुकी थी। अब तक वो पत्नी शिकायत करने वाली पिघल चुकी थी। बोली, सुनो, अब अंतिम पंक्तियां आप सब ध्यान से सुनिए। घर घर की कहानी है, हम सबकी कहानी है, गौर से सुनिएगा क्या होता है, क्योंकि निस्वार्थ झगड़ा है। जरा सुनिएगा। अब पत्नी पिघल चुकी थी। बोली, सुनो, गुस्सा मुझे भी आता है, थकान मुझे भी होती है, बीमार मैं भी होती हूँ, और मन भी हार जाता है। सुनो, गुस्सा आए तो झेल लिया करो ना, गुस्सा आए तो झेल लिया करो। मेरा हक केवल तुम पर है। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। बहुत सुंदर। उषा जी आप बहुत अच्छा बोलते हो, कभी भी सुनाते हो ना मजा आ जाता है। भाई हर पत्नी का यही झगड़ा होता है। पत्नी कितना भी कहे मैं आराम करना चाहती हूँ, पर वो कभी भी कर नहीं सकती, चाहे उसके बच्चे चाहे पति उसको जितना मर्जी आराम करवाए, वो सोचेंगी नहीं मैं ये भी कर दूं। सभी घरों की यही आदत होती है माताओं कहाँ की। से सोच के लाते हो इतनी अच्छी वर्डिंग। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, इतनी मधुर कविता सुनाने के लिए, इतनी अच्छी कविता के लिए बहुत धन्यवाद। आप प्रोत्साहन देती हैं, भजनों के बीच में सामाजिक रचना बोल देती हूँ। मैं दुस्साहस है मेरा, लेकिन कलम चलती है तो लिख देती हूँ और आपको सुनाती हूँ। बहुत धन्यवाद। आ रही है माता जी, आ रही है आवाज, आ रही है नहीं है आवाज आ रही है माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य वक्ता सुषमा आर्य जी हमारे बीच में उपस्थित हो गई, उनका स्वागत अभिनंदन है। अब मैं राज लूथरा माता जी से निवेदन करूंगी, वो अपनी प्रस्तुति देंगे, उसके बाद प्रवीणा ठक्कर माता जी। सबको मेरी सादर नमस्ते जी। अभी उषा जी ने बहुत सुंदर कविता बोली और बड़ा ही सुंदर प्रोग्राम चल रहा है, आनंदित हो गए सारा मन सुन के। मैं भी एक प्रभु भक्ति का एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। एक भक्त कह रहा है, सिवा तेरे मेरा नहीं और कोई, सिवा तेरे मेरा
नहीं और कोई, तुम्ही को है अर्पण मेरी जिंदगानी। कभी अपने चरणों से ना दूर करना, मेरे ईश तेरी बड़ी मेहरबानी। मेरे ईश तेरी बड़ी मेहरबानी। सिवा तेरे मेरा नहीं और कोई। बड़े भाग्य से था मनुष्य जन्म पाया, बड़े भाग्य से था मनुष्य जन्म पाया। मोह जाल में फंस के बिरथा गवाया। न सोचा कभी मैं यहाँ क्यों था आया, न अपना कोई सच्चा साथी बनाया। निरुद्देश्य अपने ही की मन की मानी। मेरे ईश तेरी बड़ी मेहरबानी। मेरे ईश तेरी बड़ी मेहरबानी। सिवा तेरे मेरा नहीं और कोई। खुली आंख जब तो हुई सांझ वेला, खुली आंख जब तो हुई सांझ वेला। किनारे पे मैं रह गया था अकेला, किनारे पे मैं रह गया था अकेला। बहुत डगमगाया बड़ा छटपटाया, बहुत डगमगाया बड़ा छटपटाया। कहीं भी कोई रास्ता ना नजर आया। गिरा हूँ अंधेरों मेरा है तूफानी। मेरे ईश तेरी बड़ी मेहरबानी। मेरे ईश तेरी बड़ी मेहरबानी। सिवा तेरे मेरा नहीं और कोई। तो अंत में कहा है, मैं हारा हूँ दाता दुखों से उभारो। मैं हारा हूँ दाता दुखों से उभारो। तुम्हारे बिना कोई भी ना हमारो। मेरी भूल को हे पिता ना विचारो। मेरी भूल को हे पिता ना विचारो। मैं जैसा भी हूँ शरण में तुम्हारो। करो मुझ पे कृपा मेरे मन के स्वामी। मेरे ईश तेरी बड़ी मेहरबानी। मेरे ईश तेरी बड़ी मेहरबानी। सिवा तेरे मेरा नहीं और कोई। तुम्ही को है अर्पण मेरी जिंदगानी। कभी अपने चरणों से ना दूर करना। मेरे ईश तेरी बड़ी मेहरबानी। मेरे ईश तेरी बड़ी मेहरबानी। सिवा तेरे मेरा नहीं और कोई। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श बेटे समय के लिए। गीत माता जी आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्यवती माता जी आप अपना माइक म्यूट कीजिए, आपका माइक म्यूट नहीं हो रहा। मुझे भी समय देना। हाँ जी, सत्यवती माता जी आप अपना माइक म्यूट कीजिए। हाँ जी, धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद राज माता जी आपका। अब प्रवीणा ठक्कर माता जी। प्रवीणा ठक्कर माता जी। वो लेफ्ट हो गई थी अभी। आपने मुझे कुछ कहा है क्या? नहीं माता जी, मैं आपको माइक म्यूट करने के लिए कह रही थी, बस यही कह रही थी। मुझे भी टाइम देना थोड़ा, एक भजन का। अब सुनीता अरोड़ा जी, सुनीता अरोड़ा जी। जी नमस्ते जी। ठीक है जी, सुनीता अरोड़ा जी।
पायल बत्रा जी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, स्वागत है आपका। आदर्श जी नमस्ते, सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते जी। एक छोटा सा भजन। नर तन को पा करके यूं ना गवाना, नर तन को पा करके यूं ना गवाना, अनमोल जीवन सफल बनाना, नर तन को पा करके यूं ना गवाना। ओ विषय वासना उठे अनगिन लुटेरे, विषय वासना उठे अनगिन लुटेरे, रोक खड़े हैं मार्ग में तेरे, बदियों से जीवन की गठरी बचाना, नर तन को पा करके यूं ना गवाना, नर तन को पा करके यूं ना गवाना। ओ कभी दीन दुखियों का दिल जो दुखाए, कभी दीन दुखियों का दिल जो दुखाए, कैसे भला फिर तुझे चैन पाए, मधुरता सरलता में मन को लगाना, नर तन को पा करके यूं ना गवाना, नर तन को पा करके यूं ना गवाना। ओ जग दिव्य ज्योति तेरी आत्मा में रहे तू सदा ही परमात्मा में, प्रभु को बुला कर दो खाना खाना, नर तन को पा करके यूं ना गवाना, नर तन को पा करके यूं ना गवाना। ओ काम क्रोध मद लोभ मोह पर, काम क्रोध मद लोभ मोह पर, प्रेमी नाभ प्रेमी तू अब विजय प्राप्त करे, शुभ कर्मों में मन को लगाना, नर तन को पा करके यूं ना गवाना, अनमोल जीवन सफल बनाना, नर तन को पा करके यूं ना गवाना। बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि समय देने के लिए। बहुत सुंदर भजन सुनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भजनों की श्रृंखला